नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि छात्रे कस्यापि प्रदत्त कार्यस्य कक्षाया पाठ्यक्रमस्य कार्यक्रमस्य चा समाप्तो ज्ञानकौशलम् अभिवृद्धि चा अर्जितव्या एतत् किं कथनं वर्णयतु संभावति। ऑप्शन ए शिक्षणस्य प्रतिफलम, ऑप्शन बी शिक्षणस्य शैली, ऑप्शन सी शिक्षणस्य स्तरा, ऑप्शन डी शिक्षणस्य अक्षमता। तो छात्र जो कार्य करते हैं उनका जो पाठ्यक्रम होता है किस क्रम में होता है, समाप्ति का जो कौशल है, कौशल की जो अभिवृत्ति है और उनको अर्जित करता है, तो कौन सा कथन का वर्णन किया गया है संभवतः। ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षण से प्रतिफलम, शिक्षण का प्रतिफल। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन है एका शिक्षिका छात्रव्य, एक शिक्षिका छात्र शिक्षण गतिविधि, शिक्षण की गतिविधियां माध्यम मौखिक भाषा, मौखिक भाषा शिक्षण की गतिविधियों का माध्यम मौखिक भाषा है। लिखित भाषा प्रयुक्त और लिखित भाषा प्रयोग करती है। अन्वेष्टु चा अवसर ददाती, और उनको अवसर देना चाहिए। सा केंद्रता अस्ति, क्या है उसके केंद्र में। ऑप्शन ए सकल शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी कार्याधारित भाषा शिक्षणे, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकाधारित भाषा शिक्षणे, ऑप्शन डी शिक्षण से शाब्दिक शाब्दिकोपगमे। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कार्य आधारित भाषा शिक्षण है, कार्य पर आधारित। अगला क्वेश्चन है प्रथम कक्षाया एकाध्यापिका, प्रथम कक्षा में एक अध्यापिका छात्रे क्रीड़ा कृदंती, यानी कि छात्रों से खेल खिलाती है। तासु क्रीड़ासु सा छात्रान च चलितम, यानी कि चलने के माध्यम से, धावतम दौड़ने के माध्यम से, उपवेष्टु उपवेष्टु उपसवृतम अन्य गतिविधियों और अन्य गतिविधियां, चा कर्तम निर्देशम, और उनको निर्देश देती है। अनेन प्रकार चा छात्राणा किम विकसति, अनेन प्रकार से छात्र अपनी कार्य कौशलों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो क्या है वो। ऑप्शन ए सकल सच्चा चालन कौशलम, ऑप्शन बी सूक्ष्म संचालनम कौशलम, ऑप्शन बी सकल शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा शिक्षा गतिविधियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सकल संचालन कौशलम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि छात्राणाम पाठ्य पुस्तकान अवबोधनस्य, छात्र पाठ्य पुस्तक का अवबोधन ज्ञान करती है। तांबे सूचना उदाहरण, और सूचना का उदाहरण देती है। पाठ्य वस्तु निर्वचन चा दक्षतो कथ्यते, तो क्या कहलाता है वो पाठ्य पुस्तक में। ऑप्शन ए प्रभाव पूर्ण पठनम, ऑप्शन बी निष्कूटनम, ऑप्शन सी श्रुत लेखम, ऑप्शन डी पठना अबोधनम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है पठन अवबोधन कहलाएगा। अवबोध की बात आए तो पठन अवबोध हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एका संचालन का विकलता यह ध्वनि उत्पादनम जिह्वा ओष्ठो समन्वय प्रभाविता भवती कथ्यते, तो जीभा और ओष्ठ के माध्यम से विकार की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ऑप्शन बी डिस्फेजिया कहते हैं, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, ऑप्शन डी डिसलैक्सिया कहते हैं। और जीभा और ओष्ठ की जब बात आए तो हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डिस्प्रैक्सिया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अधोलिखितेषु किम वाइगोत्स्की महोदय भाषा विकास सिद्धांते आधारितम अस्ति, वाइगोत्स्की के भाषा सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए यदा एका बालता जायते तदा भाषा का आधारभूत क्षमता ना भवती, ऐसा नहीं है, क्षमता होती है भैया। ऑप्शन बी भाषा विकास सामान्य संज्ञानात्मक विकास क्रमे निरंतरता भवती, जीन प्याजे साहब हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास की बात आ रही है। ऑप्शन सी कहता भाषा सामाजिक अंताक्रिया विकसित, डी देखें जरा बालिका सकारात्मक पुनरुत्तरवाया उत्पादम रूपेण भाषा शिक्षिते, तो बायगोस की जब कौन से सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाए तो बायगोस की साहब हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां है अधोलिखितेषु किम कार्य धारित भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, निम्न में से कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सोपान निर्माणम, ऑप्शन बी सक्रिय शिक्षणम, ऑप्शन सी सृजनाय पुनरुत्पादनम, ऑप्शन डी अनुवादस्य प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो होगा अनुवादस्य प्रतिबिंबम। क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 27 का, ऑप्शन डी
अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे संरचनात्मक उपागमे शिक्षात अपेक्षते। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का क्या है? ऑप्शन ए छात्रव्य पूर्व निमित्त ज्ञान दानम, ऑप्शन बी स्व पाठ्यक्रमस्य स्वमेव निर्माणम, ऑप्शन सी छात्राणाम स्व पाठ्य पुस्तकम स्वरचितम समर्थीकरणम, ऑप्शन डी स्व ज्ञानस्य माध्यमे ज्ञान निर्मातु छात्राणाम सहायम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्व ज्ञान की बात आ जाए, स्वयं बच्चे का स्वयं करके सीखे बच्चा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कथन कहता है ए उपचारात्मक शिक्षणम एक प्रक्रिया अस्ति यस्य शिक्षिका प्रथम छात्राणाम समस्या निदान करोति तदनन्तरं उचित पद्धति प्रयोग करती। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षिका प्रथम छात्र समस्या, प्रथम छात्र की जो समस्या है उसका निदान करना, उसके बाद उचित पद्धति का प्रयोग करना। कारण कहता है उपचारात्मक पद्धति प्रयोगार्थम पूर्व अध्यापक छात्राण सख्त दुर्बलता चा जानित। भाई उपचारात्मक से पहले बच्चे की जो कमजोरियां हैं उनको जानना। तो क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं यानी कि कथन और कारण दोनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है ए तथा आर द्वय सत्य स्ता आर वाचा ए आर चा ए इत्यस्य कथनस्य उचित व्याख्या अस्ति। ऑप्शन बी ए तथा आर द्वय सत्य परंतु ए आर इत्यस्य कथनस्य उचित व्याख्या नास्ति। ऑप्शन सी ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। ऑप्शन डी ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कथन कहता है ए यदा तुम अल्पम्यम असि तदा अन्य भाषा शिक्षणम सरलतम, अन्य भाषा सरलतम है। कारण कहता है शुद्ध उच्चारण से विकास अपेक्षाकृत अनायास भवति यदि अयम आधारभूते स्त्रे शिक्षिता अध स्तनेषु सूचितम उत्तरम चिनुतम। ऑप्शन ए कहता है ए तथा आर द्व सत्य आर चा ए इतस्य कथनस्य उचित व्याख्या अस्ति। ऑप्शन बी कहता है ए तथा आर द्वय सत्य परंतु ए आर इत्यस्य कथन उचित व्याख्या नास्ति। सी कहता है ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। ऑप्शन डी कहता है ए सत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदा बालका मानक व्याकरण शिक्षितुं प्रारंभन ते सामान्यता अस्य अति सामान्यकरणम धा कुर्वन्ते अस्य कारणमस्ति। यानी कि बालक का जो मानक व्याकरण है प्रारंभ में सीखते समय सामान्यकरण करना उसका तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए ते परिष्करणाय सावधानम व्याकरण नियमानाम शिक्षन्ते। ऑप्शन बी ते मन्यते एत सामान्य वाक्य रचनाय नियमम सर्वत्र उपयुक्ता सन्ति। ऑप्शन सी ते भाषाया प्रभावशीला भवति व्याकरणस्य प्रयोगम कुर्वन्ति। ऑप्शन डी बालका स्वप्रतभ्य भाषाया आधारभूत नियमानाम शिक्षन्ते। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ते मन्यते यथा सामान्य वाक्यों की रचना करना उसके बाद उपयुक्त वाक्यों की रचना करना। तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक स्मार्ट पाठ्य वस्तु सूचना गुहिता सूचना देता है तस्य व्याख्या अविधेयार्थम राता भिन्न रूपेण कारणम कथति। तो क्या हो सकता है इसका भिन्न रूपेण कारण? ऑप्शन ए पूर्व कथनम, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी धुरत पठनम, ऑप्शन सी निष्करण निष्कर्ष ग्रहणम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व कथनम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंचम कक्षाया एक छात्रा कथयति। पंचम कक्षा का एक छात्र कहता है यथा यदा मम मित्रम पंजाबी भाषाया यानी कि एक मित्र पंजाबी भाषाया संभावते चा अधीनतम कठिनम नास्ति, कठिन नहीं है परंतु अस्य पठनम आयासपूर्णम अस्ति यतत कथनम तम स्व आकलन योग्यम करोति यतो हिम ते कृतम। दोनों का आकलन करना है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए शिक्षण से आकलनम, ऑप्शन बी शिक्षणाय आकलनम, ऑप्शन सी शिक्षण रूपेण आकलनम, ऑप्शन डी शिक्षणे आकलनम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षण रूपेण आकलन यानी कि शिक्षण के रूप का आकलन करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाषा आकलन से किम मापनम अस्ति। भाषा आकलन के लिए
मापन है क्या है? ऑप्शन ए प्रत्येक छात्रस्य स्वस्य पाठनम तुलनाया उपलब्धि, ऑप्शन बी तेषां समग्र योग्यतां वा उपलब्धिम, ऑप्शन सी छात्राणां भाषा उपलब्धि, ऑप्शन डी छात्राणां भाषा नैपुण्यम। तो क्वेश्चन का सही आंसर है छात्राणां भाषा नैपुण्यम, यानी कि छात्र भाषा में निपुण हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टीफन क्रेसन महोदय द्वारा बोधगम्य निवेशम यति सिद्धांत प्रस्तावितम, यानी कि स्टीफन क्रेसन महोदय ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए छात्रव्य तेषा भाषानुरूपम भाषाया उपलब्धिकरणम, ऑप्शन बी छात्रे पाठ्य पुस्तकातम शिक्षकात चा निविष्ट प्राप्तिम, ऑप्शन सी छात्रे तेषां भाषा स्तरात किंचिद उच्च स्त्रीण भाषाया अन्वेषणम, ऑप्शन डी छात्राणाम स्तरात उच्चरत उच्चरत पाठ्य वस्तुनम समग्रम चा अन्वेषणम। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रे तेषाम भाषा स्तरम, छात्र की भाषा स्तर को जानना, उच्च स्तर को तब बाद में उसकी खोज करना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाँ भाई, अब देखते हैं हम पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहले पैराग्राफ को बाद में पढ़ें, पहले देखें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बात करें, आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़नी है, उसके बाद पैराग्राफ देखना है। खगाकुत्र अवसन, खगाकुत्र अवसन। अगला क्वेश्चन है बानरा कुत्र बस्ती, बानरा और खगा की बात आती है। अगला है एकदा कीदृश्य बानरम खगा अवदनम। अगला है, ये तो पर्यायवाची शब्द है, तो ये देखते हैं कीदृश्य बानरा खगा अवदन। अगला है एकदा किम अवदम, अर्थ निकालना आए ना आए आपको देखना है कि बानरा कुत्र बस्ती। अगला है खगा कुत्र अवसन। अब पढ़ते हैं, नर्मदा तीरे एक वृक्षा आसीत तत्र स्व परिश्रमे निर्मता नीडेसु खगा नर्मदा सुखेन बस्ती स्म। तो अगर एक की तो यहाँ पर आएगा क्योंकि खगा की बात आई है, तो खगा नीडेसु। तत्र वृक्ष तले कस्मिन बानरा अस्ति, बानरा की बात आई तो बानरा वाला आ जाएगा। एकदा मम वृष्टि अवदतम सा बानरा वृष्टि जलनम, जल की बात आए चा अवदतम शीतेन कंपामानम। अगला देखते हैं, आइए देखते हैं एक प्रश्न के लिए, खगा कुत्र अवसनम। तो खगा कहाँ रहता था? तो खगा की बात आए तो नीडेसु, खगा कहाँ रहता था? नीडेसु। ऑप्शन ए वृक्ष मूले, ऑप्शन ए वृक्ष मूले, ऑप्शन बी सखासु, ऑप्शन सी वृक्ष गुलमेसु, ऑप्शन डी नीडेसु। तो कहाँ रहता था? नीडेसु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला कहता है बानरा कुत्र बस्ती स्म, बानरा कहाँ रहता था? ऑप्शन ए मंदिरेशु, ऑप्शन बी वृक्ष तले, ऑप्शन सी सगर पत्रेशु, ऑप्शन सी जीर्ण गृहेशु। तो कहां पर रहता था? बानरा की बात आए तो बानरा कहाँ रहता था? तो बानरा तत्र वृक्ष तले कश्चित बानरा अपि बसती स्म। तो कहां रहता? वृक्ष तले पर रहता था, वृक्ष के तले पर। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है एकदा किम अवदत, ऑप्शन ए वृक्ष से शाखा त्रुट, ऑप्शन बी महति वृष्टि संजाता, ऑप्शन सी भूकंप समागतम, ऑप्शन सी तीव्र वायु वेगातम वृक्षित पतितम। तो आइए देखते हैं, तो हम यहाँ की बात करें तो हो जाएगा कि वृष्टि अवदत वृष्टि बानरा वृष्टि जलनम, तो वृष्टि जलनम। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महति वृष्टि संजाता, यानी कि वर्षा की बात आए तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, की दृश्य बानरा खगा अवदनम, क्या खाता है? ऑप्शन ए फलानी खादनम, ऑप्शन बी जलम पे बनतम, ऑप्शन सी शीतेन कंपामानम, ऑप्शन डी सखासु बसंतनम। तो की दृश्य बानरा खगा अवदन, की दृश्य बानरा खगा, की दृश्य बानरा खगा। तो यहाँ पे बात करें कि भी की, अगला है कंपित चा अवध खगा शीतेन कंपामान बानरा अवदतम, यानी कि शीत से कंपामान हो रहा था, कप कपा रहा था। आइए देखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा शीतेन कंपामान, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांशे प्रयुक्तम नीड शब्दस्य पर्यायवाची निम्नलिखित का शब्दस्य समीचीन, यानी कि नीड शब्द का पर्यायवाची है, तो ये तो आपको पता मिलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही लगाना आपको। ऑप्शन ए संन्यासम, ऑप्शन बी ब्याति, ऑप्शन सी कुक्षा, ऑप्शन सी बास। तो यहाँ पे हो जाएगा निवास स्थान की संन्यासम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट, शाखा मृग इतस्य अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्ता, शाखा मृग किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए नीड को, ऑप्शन बी आद्र को, ऑप्शन सी बानरा को, ऑप्शन डी खगा को। तो किसे कहा गया? बानरा को कहा गया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कंपामानम इतस्य पदे का कृत्य
प्रत्यय प्रयुक्तम, कृत प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन ए सानच, ऑप्शन बी मानच, ऑप्शन सी कानच, ऑप्शन सी सिरत। तो हम बात करें प्रत्यय की कंपा मान में कौन सा प्रत्यय है, तो कानच प्रत्यय नहीं होता, मानच प्रत्यय नहीं होता, होता है सिरत और सानच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सानच प्रत्यय इसमें कंपा मान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचिंत्यत क्रियापद इदम कस्य गणस्य धातु रूपम अस्ति, किस धातु रूप का गण है अचित्यम शब्द, तो ये हो जाएगा चुरादी गण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अनंत के तस्य शब्दस्य निम्नलिखित को अर्था, अनंत शब्द का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए सायकाले, ऑप्शन बी मार्गे, ऑप्शन सी समीपम, ऑप्शन डी वृतांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर समीपम हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। मात्या शब्दस्य निर्वचनम निम्नलिखितेषु किम अस्ति, यानी कि मात्या शब्द में आपको सही शब्द बताना। ऑप्शन ए मत प्लस कत्वा, ऑप्शन सी मन प्लस बा, ऑप्शन सी मा प्लस त्वा, ऑप्शन सी मन प्लस कत्वा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मन प्लस कत्वा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। त्रिसार्थ, त्रिसार्थ इतस्य शब्दस्य विग्रह कृत्वा समास नाम दियते, यानी कि त्रिसार्थ शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए त्रिसाया आर्त तृतीय तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी त्रिसाया आर्त या सा त्रिसात बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी त्रिसाया आर्त चतुर्थी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी त्रिसाया आर्त पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा त्रिसेय आर्त चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। यथोचितम अत्र संधि विच्छेद कृत्वा संधे नाम निर्दिशतुम, यथोचित में कौन सी सही संधि विच्छेद हुआ है और उसका संधि का नाम बताना है। ऑप्शन ए यथा प्लस उचित हो जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यथा प्लस उचितम हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन सी यथा प्लस उचितम हो जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यथा प्लस उचित हो जाएगा गुण संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यथोचित, तो यथा प्लस उचित हो जाएगा, ये इस वाले में यथा प्लस उचित, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, यथा प्लस उचित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी एक मात्रा ऊपर, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गुण संधि। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत विषय से संबंधित जो 30 प्रश्न थे आपको प्रीवियस ईयर के, आप अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।